जनता आज से 35 साल से हर व्यक्ति को देख चुकी है। आज सबकी आकांक्षा जन स्वराज की ओर बढ़ी है और लोग ये कह रहे हैं कि जब हम 30-35 साल इंतजार कर लिए तो एक बार जन स्वराज को परखने में दिक्कत क्या है। इसी बात को लेकर यहाँ की महिला, युवा सभी लोग एक मुश्त जन स्वराज से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जीरादेई मोड़ के पास आगामी 18 सितंबर को जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की सभा वहां होगी, वो 4 बजे आ जाएंगे और बिहार बदलाव सभा जो ये होगी, ये ऐतिहासिक सभा होगी। ऐतिहासिक सभा होने का सबसे बड़ी बात और वजह क्या है कि जिस हिरवती नदी के तट पर प्रशांत किशोर जी अपने सुझाव और अपना वक्तव्य देंगे, लोगों को जन स्वराज के बारे में बताएंगे, वह नदी जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध की साक्षी रही है। जब पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन छिड़ा हुआ था तो उसका नेतृत्व भगवान बुद्ध किए थे। आज बिहार में बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जिस जगह पर आ रहे हैं, यह ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक सभा होगा और पूरे तमाम जिले के जन स्वराजी साथी और आम जन एक जन सैलाब होगा और उस सैलाब में लोग आ रहे हैं। तो लोगों को जन स्वराज के प्रति विश्वास बढ़ा है, खासकर युवाओं को बढ़ा है, महिलाओं को बढ़ा है, किसानों को बढ़ा है। उनको एक नई रोशनी मिल रही है कि जन स्वराज हमारे कायाकल्प को बदलने का काम करेगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, जिला मुख्य प्रवक्ता, सिवान। जीरादेई के धरती पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन हो जा रहा है। क्या अनुमान है, एनडीए और महागठबंधन का रिकॉर्ड टूटेगा जीरादेई की धरती पर? एकदम टूटेगा जीरादेई में। जीरादेई से प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का शुरुआत ही हुआ है, इसलिए जीरादेई हाईलाइटेड सीट है पूरे बिहार में। इसलिए बिहार का हाईलाइटेड सीट अगर कोई है तो जीरादेई ही सबसे मुख्य हाईलाइटेड सीट है। इसलिए रिकॉर्ड टूटेगा और जनता पूरा जाग चुकी है और जनता अपना पूरा समर्थन दे चुकी है और पूरे घर घर में जितने नवयुवक हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब तैयार है बिहार में परिवर्तन और बदलाव के लिए। इसलिए एकदम परिवर्तन होगा ही। आपने प्रशांत किशोर जी के लिए परेशानी खड़ा कर दिया है जीरादेई में। यहाँ 8 से 10 प्रत्याशी होगा, किस तरह से चयन करेंगे? 10 प्रत्याशी है लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा, तो जिसको टिकट मिलेगा सभी लोग समर्थन करके और जन स्वराज को प्रशांत किशोर की सीट को निकालने के लिए सब एक साथ लगे हुए हैं। एक बार तारीख बता दीजिए, किस तारीख को प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर 18 तारीख को 4 बजे जीरादेई मोड़ के पास आ रहे हैं और उसमें भारी से भारी संख्या में लोग का जुटाव होगा और सब लोग उनके भाषण को सुनेंगे, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। रामेश्वर सिंह, जिला संरक्षक, सिवान, जीरादेई। प्रशांत जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है, न होगा, ठीक है। और जीरादेई में जो आप कहे हैं कि 10 कैंडिडेट हैं, 26 कैंडिडेट जहां पे रहे हैं वहां भी निर्णय एक ही का हुआ है और यहाँ भी वैसे ही निर्णय एक का होगा जो उचित होगा और सर्वसम्मति से होगा, सर्वमान्य होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वो निर्णय होगा। ये जीरादेई की नीति है और यह क्या कहते हैं, बुद्धिजीवियों की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है, इसलिए यहाँ ये होगा। नीतीश कुमार जी का अभी कार्यकाल देखा जाए, तुरंत अभी कुछ सप्ताह पहले उन्होंने पेंशन को बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, तमाम नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनका पेमेंट दुगुना कर दिया। जन स्वराज कैसे डिफेंड कर पाएगा इन सबको? बिजली बिल तो पूरा फ्री कहाँ हुआ है, आधी माफ हुआ है। और ये जो है ये नीतीश जी अपने स्वेच्छा से नहीं किए, ये जन स्वराज के दबाव में पेंशन पहले से ही जन स्वराज का 5 जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। उसमें एक ये भी था कि वृद्धों का जो 60 साल से अधिक या 60 साल के हो जाएंगे उनका पेंशन 2000 होगा।
तो उसी के दबाव में आकर के नीतीश जी ने 1100 किया। 1100 क्यों किए? आप 2000 करते। 1100 के जगह पर आप 2000 क्यों नहीं करते? जब जन सुराज पीछे से चिल्ला रही है कि 2000 हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो आपको 2000 करना चाहिए। आप 1100 क्यों किए? बिजली को 125 यूनिट क्यों फ्री किए? हमारे यहाँ बगल के प्रदेश में 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट फ्री है। जब उसी पार्टी के आप भी क्या कहते समर्थन में संगठन में है, एनडीए संगठन में, वो भाजपा की सरकार है, आपकी जदयू की सरकार है, यहाँ भी आपकी उनकी पार्टी है, आप भी हैं, तो 200 यूनिट करिए। आखिरी में प्रश्न रहेगा कि यदि जीरा देवी से आपकी प्रत्याशी जो भी हो वो चुनाव लड़ते हैं, मुख्य मुकाबला एनडीए से रहेगा कि महागठबंधन? जीरा देवी में तो मुख्य मुकाबला महागठबंधन से ही होगा। एनडीए तो यहाँ अब कुछ है ही नहीं रह गया है। एनडीए तो यहाँ कुछ है नहीं। जन सुराज के आने से एनडीए यहाँ कुछ नहीं है। मुकाबला तो महागठबंधन से ही होगा, ये तो निश्चित है। और उसमें भी जन सुराज ऐसी प्रत्याशी लाएगी कि जो महागठबंधन को भी ध्वस्त करते हुए जन सुराज का झंडा फहराएगी। राजीव रंजन पांडे, विधानसभा प्रभारी, जीरा देवी। इसलिए चुने कि हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं। एक तरफ पलटू पार्टी की पार्टी है नीतीश जी की, जो किस पार्टी में रहना कोई ठिकाना नहीं। एक जो है मारो काटो वाली पार्टी, माले पार्टी, इसलिए सब जनसुराज में आ रहे हैं। कोई किसी से हम लोग को मुकाबला नहीं, क्योंकि पब्लिक जान रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार है, एनडीए में रहेंगे कि किस में रहेंगे, कि कहाँ बंधन में रहेंगे, कि जन उन पर किसी को विश्वास नहीं, किसी भी पब्लिक को विश्वास नहीं नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार ऐसे भी आपा खो चुके हैं, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। आप लोग भी समझ रहे, मीडिया वाला भी समझ रहे ना। और वहाँ मारो काटो पार्टी से भी लोग तंग आ गया, समझे ना। इन लोग कोई भी काम नहीं किया है क्षेत्र में, इतना दिन 5 साल रहे हैं, सिर्फ मलाई चापे है, एरिया में एक भी काम नहीं किए। तो लगता है कि जन सुराज आने के बाद मुसलमानों की स्थिति बेहतर होगी। सुनिए, उनका क्या नाम है, देखिए हम लोग को डराया जाता है मतदान को कि भाजपा जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा, समझ है ना। अब भाजपा का हवा दिखाकर ये लालू यादव वोट अपने तरफ ले लेते हैं। एक पैसा का भी मुसलमानों का इज्जत नहीं, एक पैसा भी इज्जत नहीं, समझे ना। इसलिए डर भय छोड़कर मान भी कमर कस लिया है कि डर भय छोड़ के हम लोग जन सुराज का साथ दें। परिचय बताएं। निजामुद्दीन खाओ। हाँ।